दंगों की कोई यूनिवर्सिटी है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर जो इनका भाजपा का दफ्तर है वो हेडक्वार्टर, आप बुलडोजर वहाँ चला दो, पूरे देश में दंगे बंद हो जाएंगे। इनकी सरकार महंगाई पे बात नहीं कर रही, इनकी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो इनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा गिरा है। आज एमसीडी के चुनाव आज अगर ये आज करा दें तो इनकी 272 सीट हारती, तो ये चुनाव से भी भाग रहे हैं। हम दिल्ली में जेल बनने नहीं देंगे, तो किसान आंदोलन में हमने जेल नहीं बनने दिया। राजस्थान में तीसरा विकल्प के रूप में मशक्कत करती हुई आप और आपके राजस्थान चुनाव प्रभारी हैं विनय मिश्रा, जो आज राजस्थान आए हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा भरतपुर से शुरू कर रहे हैं। सातों संभाग में ये जाएंगे, इनका कहना है। विनय मिश्रा जी, डगर पनघट की बहुत कठिन है, लगता है आपको? देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जिस हिसाब से हमारा कारवां बढ़ रहा है और जो हमें रिस्पांस मिल रहा है और जो लोगों में आज आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि डगर कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। आने वाले समय में अगले साल आपको अप्रत्याशित रिजल्ट मिलेंगे और राजस्थान में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। मिश्रा जी, अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ उसके बाद दिल्ली में आपने स्थापना की, आपकी दिल्ली में आपने सरकार बनाई दोबारा। किसान आंदोलन हुआ तब आपने पंजाब में बना ली, यूपी में मशक्कत क्यों नहीं की आप? देखिए, हर पार्टी का एक फोकस होता है। हमारे पार्टी के जो मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी का फोकस पंजाब में था। आज अगर आप किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो आम आदमी पार्टी ने लिया। आज किसानों को जो बॉर्डर पर बैठे थे, सबसे पहले तो जब भाजपा ने कहा कि हमें स्टेडियम दे दो, अरविंद जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने मना किया कि हम स्टेडियम नहीं देंगे, हम दिल्ली में जेल बनने नहीं देंगे। तो किसान आंदोलन में हमने जेल नहीं बनने दिया। उसके बाद बॉर्डर पे जब किसान बैठे थे उनको पानी की सुविधा दी, टेंट की सुविधा दी, समय समय पे जो उनसे मिलके जो सुविधा हो सकती थी वो दी। तो हमारी मशक्क़त पंजाब में पहले हमारा फोकस था कि हम पंजाब में पहले सरकार बनाएं और एक मॉडल पेश करें, तो हमने इसलिए पंजाब में काम किया। यूपी में भी संजय सिंह जी काम करते थे, लेकिन अरविंद जी का पूरा फोकस पंजाब पे था। नहीं, अब जैसे दिल्ली पंजाब पे फोकस था, फोकस की बात कर रहे हैं, अब आपको लगता है कि राजस्थान फोकस इसलिए क्योंकि ईजी कॉर्नर है राजस्थान? नहीं, इजी कॉर्नर नहीं है। देखिए, क्या होता है कि आज राजस्थान में आप देखेंगे तो लोग विकल्प चाह रहे हैं, यहाँ लोग त्रस्त हैं। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला अफसर बेलगाम हो गए हैं, तो यहाँ पे कोशिश हम कर रहे हैं अब, और कुछ भी ऐसा राजनीति में पक्का कहा नहीं जा सकता जो आप कह रहे हैं कि, बट ये है कि हमारी पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में, गुजरात में भी हमारी पार्टी फोकस कर रही है और चारों स्टेट में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सिर्फ फोकस राजस्थान में नहीं है, देश के हर उस कोने में है जहाँ पे लोग अच्छी सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं, ईमानदार, कट्टर ईमानदार सरकार चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी देश के हर उस कोने में जाएगी जहाँ लोग ऐसी सरकार चाहते हैं। आज से आप कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे राजस्थान में कितने कार्यकर्ता हैं आज? देखिए, अभी हम लोग लगभग जो है हमने जो अभी डाटाबेस निकाला, जो हमने जब मिस्ड कॉल मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी तब हमारे पास 10 लाख कॉल्स आए थे। तो आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी, 10 लाख मिस्ड कॉल आए। तो अभी लगभग जब हमने उसमें वो किया तो जो एक्टिव हमारे कार्यकर्ता हैं लगभग 4-4.5 लाख के लोग आए हैं जो आज एक्टिवली काम करना चाह रहे हैं। तो उसी का एक डाटाबेस तैयार हम लोग कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं और ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं जिनसे मिलकर हम राजस्थान में काम कर सकें। मेरी जहाँ तक जानकारी 2018 के जो चुनाव आए थे लास्ट, उसमें भी आप लोगों ने अपने प्रत्याशी लड़ाए थे, आपने कार्यकर्ता बनाए थे, काफ़ी मेहनत की थी। तो तब की स्थिति और अब की स्थिति को क्या देखते हैं? देखिए, 2018 में चुनाव लड़े थे, पर उस समय अरविंद जी का एक ही कहा था कि आज उस तरह का संगठन हमारे पास नहीं है, उस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। इसलिए हमने वापस दिल्ली में फोकस किया, दिल्ली में हमने काम किया, दिल्ली में हमने बदलाव करके दिखाया। आज पूरे देश में दिल्ली मॉडल की चर्चा है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मुफ्त बिजली की बात हो, मुफ्त पानी की बात हो, बेरोज़गारी के लिए रोज़गार की बात हो, बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की बात हो। तो आज ऐसे बहुत सारे हमने काम किए जिस वजह से आज पूरे देश में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो पहले इसलिए हम लोग सीरियसली नहीं ले पाए, लेकिन आज हमारे पास मॉडल है दिखाने के लिए। आज हम दिखा सकते हैं, आज हमारे पास गारंटी है दिखाने के लिए। तो आज इसलिए हम लोग हर जगह जा रहे हैं, हमारे पास दिखाने के लिए हमने दिल्ली में किया। दिल्ली के बाद पंजाब में आप देखिए, पंजाब में जहाँ बाकी 5 स्टेट में एक साथ चुनाव है, बाकी 4 स्टेट में जहाँ लोग आपसी लड़ाई में थे, कौन कितनी लूट मचारी करे, किसको कौन सा मंत्रालय करने चाहिए, किस मंत्रालय ज़्यादा पैसा है, जहाँ भाजपा के नेता आपस में लड़ रहे थे, वहाँ पंजाब में हमने सरकार भी बनाई। और 10 दिन के अंदर जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो के जो हमने कुछ बिंदु रखे थे, जैसे 35,000 लोगों को पक्का करना जो संविदा में थे, 25,000 जो है बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देना,
आज एंटी गैंगस्टर स्क्वाड हमने बनाया। तो हमने जो हमारे जो मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए थे उस पर हमने काम शुरू कर दिया था। तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम लोगों को दिखा सकते हैं और लोगों को विश्वास भी है कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आज स्टेट में जाके बदलाव कर सकती है। आपका कहना है लोग हम पे विश्वास कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो जानकारी में आया है कि आपका मेन फोकस जो राजस्थान में आ रहे हैं आप चुनाव लड़ने, उसमें जो रिटायर्ड IAS हैं, IPS हैं, अदर रैंक के जो ऑफिसर हैं उनको प्रत्याशी बनाना है, ऐसा कुछ टारगेट है? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। हम अभी तो कैंडिडेट बहुत दूर की बात है। अभी तो हम संगठन खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल हम एक अच्छा संगठन बना रहे हैं जिसमें अच्छे लोग रखे हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हों। रिटायर्ड IAS IPS भी अच्छा काम कर सकते हैं। वो संगठन में काम करेंगे तो उनको भी जोड़ेंगे। अभी कैंडिडेट बहुत दूर की बात है। अभी तो हम संगठन खड़ा कर रहे हैं। कितने ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो आपके संपर्क में हैं राजस्थान? अभी देखिए, नंबर्स कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे संपर्क में हैं। पर हम लोग, जैसा हमने आपको बताया, हम लोग जिनके मन में सेवा भावना है, जो लोगों से जुड़ के काम करना चाहते हैं, हम उनको जोड़ेंगे। वो नहीं कि क्योंकि अफसरशाही में एक थोड़ा सा मन में आदमी की एक अफसरशाही रहती है, तो पर राजनीति ऐसी चीज़ है जहाँ हाथ जोड़े काम करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल भी तो अफसर। देखिए, अरविंद जी मैंने क्या कहा, हर अफसर एक जैसा नहीं है। जो अफसर अच्छा होगा, जिसके मन में समाज से सेवा की भावना होगी। आज अरविंद जी की अगर आप बात करते हैं तो अरविंद जी बहुत शुरू से सामाजिक रहे, शुरू से आंदोलनकारी रहे। चाहे वो राशन माफिया से लड़ना हो, चाहे वो लोगों के लिए प्रदर्शन करना हो। अरविंद जी एकमात्र ऐसे मुझे लगता है कि अफसर थे जो पुलिस से भी भिड़ गए थे। 26 जनवरी को दिल्ली में बैठ गए थे, 25 जनवरी तक। जो IAS IPS आप कह रहे हैं संपर्क में आएंगे और शायद आएंगे भी चुनाव लड़ने के लिए, आपका प्रत्याशी बनने के लिए, उनको टिकट देने से पहले आप उनमें क्या देखना चाहेंगे कि उनका जो कार्यकाल रहा सर्विस का, उसमें क्या भ्रष्टाचार तो नहीं? सबसे बड़ी चीज़ तो उनकी ईमानदारी। ईमानदार होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनका स्वभाव सामाजिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर किसी मिले नहीं और अचानक चुनाव लड़ने का मन बना लिया। वो सारी जांच की जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे टिकट तो देने से पहले पूरा सर्वे कराएंगे। ग्राउंड पे कितना उन्होंने काम किया, कितने गांव में उन्होंने सेवा की, कितने लोग उससे वो जुड़े रहे, तो उस हिसाब से हम लोग देंगे। ऐसे नहीं है कि कोई भी आएगा और उसको टिकट दे देंगे। बिल्कुल, ये थे राजस्थान चुनाव प्रभारी आपके विनय मिश्रा जी, जिनका ऐलान है और दृढ़ प्रतिज्ञा जो बता रहे हैं कि आपका जो अब टारगेट है वो राजस्थान है। 2023 का जो चुनाव है उसको फतेह करना है। कैसे फतेह करना है, इनकी कितनी रणनीति कामयाब होगी, कार्यकर्ता बना रहे हैं। सफलता इनको लगता है कि दिल्ली और पंजाब के बाद शायद इनको सफलता राजस्थान में मिल पाएगी। वो कितनी कारगर सिद्ध होगी वो समय बताएगा। सेंसिटिव इशू है और आप देख रहे हैं आज पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं तो कहता हूँ अगर दंगों की कोई यूनिवर्सिटी है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, जो इनका भाजपा का दफ्तर है वो हेडक्वार्टर, आप बुलडोजर वहाँ चला दो, पूरे देश में दंगे बंद हो जाएंगे। आज इन्होंने 7 साल में जब से इस देश में आए हैं, इन्होंने कई हिस्सों में दंगे करा दिए। जहाँ ये चुनाव किसी मुद्दे पे नहीं जीत पाते, वो वहाँ ये दंगे कराए थे। आज पूरे देश को एक कम्युनल रूप दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बांटा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए। आज कोई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा है इनकी सरकार, कोई इनकी सरकार महंगाई पे बात नहीं कर रही है। इनकी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो इनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा काम किया। आज दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है। US के राष्ट्रपति की वाइफ आके हमारे स्कूल के अस्पताल देखती है। आज UN हमारे मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा है। तो आज इनको वो पच नहीं रहा है। आज MCD के चुनाव आज अगर ये आज करा दें तो इनकी 272 की 272 सीट हारती। तो ये चुनाव से भी भाग रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा भटकाने के लिए है, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ये MCD चुनाव से भागने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ये आज चुनाव कराएं, चाहे 6 महीने बाद चुनाव कराएं, 6 साल बाद चुनाव कराएं, दिल्ली में MCD में हमारी सरकार बनेगी और इनको मुँह की खानी पड़ेगी।